अनोखी कहानी। गांव रतनपुर के गिरियापुरा रेलवे स्टेशन की है। गांव में कहा जाता कि रात के 12 बजे के बाद यहां कोई ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन कभी कभी अजीब सी सिटी सुनाई देती है, जैसे कोई पुरानी ट्रेन आ रही हो। रात के 11 बज रहे थे। आसमान काला और बादलों से घिरा था। ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे पर बना रतनपुर रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। गांव वालों के बीच एक अफवाह थी कि रात के 1 बजे के बाद प्लेटफार्म नंबर 3 पर कोई नहीं जाता, और वहां 1 बजे जब ट्रेन आती तो वह जीवितों के लिए नहीं रहती थी। रात का समय था। 2 दोस्त अजय और अमित टिकट काउंटर पर आए, लेकिन काउंटर बंद था। घड़ी में 11:50 बज रहे थे। अजय शहर से गांव लौट रहा था और उसका दोस्त अमित उसे छोड़ने स्टेशन पर आया था। उन्हें स्टेशन मास्टर ने देखा और कहा, तुम्हारी तो ट्रेन छूट चुकी है। लास्ट ट्रेन 11:45 की थी। अब सुबह 3 बजे आना, और यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। स्टेशन मास्टर वहां से चला गया। अजय ने हंसते हुए कहा, लगता है वो मास्टर भी वही भूत प्रेत वाली बातें कर रहा है। चल हम दोनों अलग जाकर बैठते हैं। सब बेवकूफ है ये। नहीं अजय, गांव के बुजुर्ग भी कहा करते हैं कि आधी रात इस स्टेशन पर कोई नहीं आता। हमें लगता है हम दोनों को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या तू भी ये सब बातों पर यकीन कर रहा है? आजकल का पढ़ा लिखा होकर ये सब बातों पर कौन यकीन करता है? चल कहीं और जाके बैठते हैं। उस रात गांव में हवाएं भी ठंडी चल रही थी। माहौल अजीब था। स्टेशन सुनसान, बस एक पीली लाइट टिमटिमा रही थी। अमित ने कहा, जो उस रात हुआ था आज शायद उसी की बरसी है। अरे अमित, तू अभी तक सोच रहा है वो भूतिया ट्रेन आएगी? नहीं आएगी। देखते हैं आएगी तो क्या होता है। रात के करीब 1 बज रहे थे। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। दूर के खेतों में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। अजय ने देखा, एक आदमी पुराने जमाने का टिकट पकड़े बैठा था। अजय, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये बूढ़ा आदमी तो 1945 की टिकट लेके बैठा है। पता नहीं कहाँ जा रहा हो। अरे अमित, तू भी ना बेकार की बातें कर रहा है। ये भला इंसान थोड़ी कोई टिकट लेके 1945 की बैठेगा। कोई जरूर पागल होगा जो 1945 की टिकट लेके आया है। अचानक लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजी, ट्रेन नंबर 00392 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। ट्रैक पर हल्की हल्की धुन गूंजने लगी। धीरे धीरे एक पुरानी ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। अजय ने खिड़की से झांका। अंदर पुरानी लिखी बेंचें थीं, दीवारों पर जंग लगी थी। यात्री अजीब तरह से चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे धुंधले, आंखें खाली, मानो गड्ढे हों। अजय ने सोचा शायद कोई स्पेशल ट्रेन है, लेकिन तभी सामने बैठी एक महिला का चेहरा धीरे धीरे गलने लगा। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी हमारे साथ चलो। हम हर साल इसी रात को ट्रेन चलाते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। अजय ने कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर वही प्लेटफार्म बार बार दिखाई देता था। ट्रेन के डिब्बे की गलियों में अंधेरा था और सभी यात्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। ट्रेन चल पड़ी। अमित प्लेटफार्म पर खड़ा देखता रहा। उसकी सांसें तेज, दिल धड़क रहा था। ट्रेन पूरी तरह गायब हो गई। प्लेटफार्म फिर से वैसा ही वीरान हो गया, बस वहां लोहे की सड़न जैसी महक रह गई। अगली सुबह अमित ने गांव वालों को सब बताया, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। बुजुर्गों ने बस इतना कहा, बेटा, हमने उस ट्रेन को देखा है और उसमें जाने वाला कभी वापस नहीं आता। आज भी रतनपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 3 आधी रात के बाद खाली रहता है।